साहब, आज इस महापंचायत पे सरकार की निगाहें थी। तंत्र जो है वो यहाँ पर था, यानी कि जो सीआईडी होती है और होती है, तमाम लोगों की उनकी निगाहें थी। दिग्विजय सिंह चौटाला पहले से कह रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जब वो उनकी हिस्सेदारी सरकार में थी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे, तब भी दिग्विजय सिंह ने एक आंदोलन किया था। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और हिसार के क्रांतिमान पार्क में जो है वो छात्रों की महापंचायत होती है। अलग अलग जो खाप नेता है, खाप प्रतिनिधि है, वो इसमें आए। और हम संयुक्त छात्र मोर्चा की बात करें, अलग अलग जो संगठन है छात्रों के, स्टूडेंट्स के, वो इसमें आए। सभी ने अपनी बात रखी, दुष्यंत ने अपनी बात रखी, दिग्विजय ने, और भी तमाम लोगों ने जो है अपनी अपनी बात रखी। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि ये शुरुआत यूनिवर्सिटी से हुई थी, यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ वो सारी की सारी बातें रखी गई। और जिस तरीके से आगे की बात करें तो 21 सदस्यीय कमेटी जो है वो बना दी गई है और 5 दिनों का जो है वो समय रखा गया है, यानी कि 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि जो जो आज की मांगे इनकी रही है, मुख्य जो मांगे थी, यानी कि जो कि इनकी लिखित रूप में दी गई है, अगर उन मांगों को नहीं किया गया तो आगे का फैसला वो लेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है सर्वेश कुकरा जी, से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। और जिस तरीके से आज की जो ये पंचायत थी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश की निगाहें थी और लगातार क्योंकि बहुत दिनों से मामला हिसार में चल भी रहा है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। आज की जो छात्र पंचायत थी, कैसे देखते हैं आप? देखिए नैन साहब, इस छात्र पंचायत बेशक नाम दिया था, लेकिन इसमें खापे भी आई थी, सामाजिक संगठन भी आए थे। और इस पंचायत के दौरान तमाम जो छात्र संगठन थे, एबीवीपी तो यहाँ नहीं था, लेकिन उसके अलावा और भी काफ़ी सारे संगठन हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेट होते हैं। उनके प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। और खापों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी अपनी बात रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब सारी खापें आ गई या कोई ऐसा, लेकिन जितने भी खाप के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे उन्होंने अपनी बात रखी है। शिक्षा को लेके एक्सक्लूसिवली ये बैठक थी, पंचायत थी, कि शिक्षा का स्तर कैसे जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हो क्या रहा है, छात्र संगठन के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, और उनकी बात नहीं रखने दी जा रही है। जबकि एक ही संगठन को, यानी कि एबीवीपी जो बीजेपी से संबंध रखता है, वो संगठन तो तमाम कार्यक्रम करता है, लेकिन जो और बाकी संगठन है, बेशक वो आम आदमी पार्टी का संगठन है, इंसो है ना, आईएनएलडी का है, किसी का भी है, जिनके छात्र संगठन है, उनको समस्या आती है। और ये जो प्रकरण हुआ था जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया 1 दिन के लिए, फिर उनकी जमानत होती है, उनके भी हवाले हुए, तमाम चीज़ें हुई, तो उसके बाद में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन हो जाता है। इसमें आधे लोग जो हैं वो खापों से आते हैं और आधे लोग जो हैं वो छात्र संगठन से आते हैं। 5 दिन का अल्टीमेटम है, 5 दिन के बाद जो है ये अगला निर्णय लेंगे। और इनकी मुख्य मांगे तो यही है कि जो अन्याय उनके साथ में हुआ है, पुलिस की तरफ से किया गया, वो जो है नहीं होना चाहिए। उसमें दोषी जो है उनको सज़ा मिले और बेकसूरों को कम से कम ये कहा जाए कि ये बेकसूर आदमी है। तो ये आज से ही मिलना जुलना शुरू कर देंगे, प्रशासन से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, जो नुमाइंदे तय हुए हैं, और 5 दिन के बाद में फिर ये अगला फैसला लेंगे। मतलब सीधा सीधा छात्रों के साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिले, इस तरह की हुंकार जो है आज भरी गई है और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन सुरेश जी, क्योंकि देखिए, हम इंसो की बात करें या अन्य छात्र संघों की बात करें, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे पार्टी से जुड़े होते हैं, तो इसमें राजनीति कहीं ना कहीं आ जाती है। आज की जो पंचायत थी, इसमें बहुत सारे लोग, मैं चाहे विपक्ष के नेताओं की बात करूँ या आम लोगों की बात करूँ, वो भी इसको जेजेपी से जोड़कर देख रहे थे। क्योंकि एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर घटना होती है, उसके अगले दिन दुष्यंत चौटाला के साथ घटना होती है, जबकि वो मामला वैसे तो एक नहीं है, लेकिन वो एक जुड़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि देखना होगा जेजेपी के पास कितने लोग आते हैं, पंचायत में क्या आता है, इसको उस तरीके से भी देखा गया। लेकिन सारी की सारी बातें जो है वो कहने की छात्रों के लिए की गई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, तो क्या आपको लग रहा है कि आज की जो पंचायत है, क्योंकि हम किसी भी आंदोलन की बात करें, शुरुआत होती है, जल्दी से इसमें कामयाबी नहीं मिलती और लंबा जा सकता है, तो खासतौर पर जो ये संयुक्त हित महापंचायत आज जो हुई है छात्र कहने की संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से, और कितना संघर्ष इनको करना पड़ सकता है? देखिए नैन साहब, आज इस महापंचायत पे सरकार की निगाहें थी। तंत्र जो है वो यहाँ पर था, यानी कि जो सीआईडी होती है और होती है, तमाम लोगों की उनकी निगाहें थी। वो हर चीज़ को बारीकी से नोट करते हैं, ऊपर तक पहुँचाते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, कितने लोग थे, किस लेवल के लोग थे, किस स्तर के लोग थे, क्या वो पढ़े लिखे लोगों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया, या खापें आई तो वो कौन कौन सी खापें आई, उनके प्रतिनिधि कैसे कह रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सरकार को लेके क्या कह रहे हैं, तो तमाम चीज़ें जो है फीडबैक सरकार के पास में जाता है। अब ये लोग मिलेंगे, चीज़ें करेंगे, तो सरकार फिर जो है, कई बार जो मैंने अनुभव किया है, वो दम देखती है कि भाई दम कितना है। जब दम हुआ करता है तो सरकार भी काफ़ी चीज़ों को मानने पर मजबूर हो जाती है, और दम नहीं होता है तो फिर वो लिंगर ऑन करती है, फिर वो नए सिरे से कुछ और चीज़ें इनको करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो यही मुझे लगता है कि भी होगा। लेकिन आज निगाहें पूरी थी, सरकार कैसे सोचती है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। और 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है इन्होंने, तो इनका प्रेशर भी कितना सरकार मानती है, प्रशासन मानता है,
ये भी आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला की बात करूँ, उन्होंने पूरा का पूरा जो वाकया बताया, और आज की अगर मैं भाषण की बात करूँ तो पूरा का पूरा उनका भाषण जो था वो यूनिवर्सिटियों से, छात्रों से, शिक्षा से जुड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव है कि जब आप पढ़ते थे उस समय कहीं न कहीं चुनाव होते थे, लेकिन कई सालों से हरियाणा में चुनाव डायरेक्ट नहीं हो रहे, कि ये चुनाव चालू हों ताकि जो युवा लोग हैं वो कहीं न कहीं राजनीति में आए, और कहीं न कहीं कैसे उनकी एंट्री हो, तो कितना ज़रूरी आप मानते हैं छात्र संघ के चुनाव को हरियाणा में? देखिए, छात्र संघ के चुनाव हर हाल में होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीतिक पोस्ट जो है यहीं से तैयार होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के आते हैं, और फिर यही लोग जो है फिर समाज की चीज़ों को आगे रखते हैं, चीज़ों को मतलब राजनीति में एक नए घरों से भी लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराने जो चले आ रहे हैं उन्हीं में से आते रहें, तो ये एक जरिया होता था, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिग्विजय सिंह चौटाला पहले से कह रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जब वो उनकी हिस्सेदारी सरकार में थी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे, तब भी दिग्विजय सिंह ने एक आंदोलन किया था, जीजीयू में उन्होंने प्रदर्शन किया, हड़ताल रखी, धरने दिए थे इसी मांग को लेके। आज भी उन्होंने जो बात रखी यहाँ पर, उनका भाषण अगर आप देखेंगे, दिग्विजय सिंह का पूरा भाषण छात्रों को लेकर था, छात्रों की मांगों को लेकर, छात्रों के साथ में जो जाति हो रही है उनको लेके। उन्होंने कहा कि भाई आखिरी में जो उनका पॉइंट था वो यही था कि छात्र संगठन चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि एबीवीपी के लिए प्रोग्राम होते हैं, हमारे संगठनों के लिए नहीं होते हैं। अगर उन्होंने जनता से भी कहा, जो लोग यहाँ पर आए थे पंचायत में, छात्र भी थे, खापे थी, नेता थे, पप्पू यादव भी आए थे, नाम है, बड़ा चेहरा है, कि भाई आप सब लोग, और ये पंचायत जो है ये कहती है कि भाई हमको नहीं कुछ करना चाहिए तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये कहते हैं छात्रों की बात उठनी चाहिए, शिक्षा की बात उठनी चाहिए, शिक्षा में बदलाव की बात उठनी चाहिए, तो फिर जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। तो कुल मिला के दिग्विजय ने अपनी बातें जो हैं रखी हैं, उनको सुना गया है, उनको देखा गया है, और पूरी की पूरी खालिस तौर पे बातें उन्होंने छात्रों को लेकर जो है वो रखी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुकरा, और आज की जो छात्र महापंचायत हिसार के क्रांतिमान पार्क में हुई। आखिर आप लोग, क्योंकि आप हर एक वीडियो देखते हैं, हर खबर पर नज़र रखते हैं, किस नेता ने क्या कहा, हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं ना, क्योंकि बहुत दिनों से देखे तो इन्हीं चीज़ों की चर्चाएं हो रही है, जो भी पूरा प्रकरण चला। और आज की जो ये छात्र महापंचायत हुई, आखिर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, क्या इसमें पूरी राजनीति हो रही है, या फिर वाकई में छात्रों के लिए जो है वो हुंकार भरी जा रही है? क्या वाकई में छात्रों की हित की जो लड़ाई है वो लड़ने का काम किया जा रहा है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।